सती की आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्हीं की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई। ये शक्ति पीठ भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। हर एक शक्ति पीठ का अपना महत्व है। आज हम हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वालाजी शक्ति पीठ की कथा बताएंगे। यहाँ माता की जिह्वा गिरी थी। ये शक्तिपीठ संसार में अग्नि तत्व का आधार है। ओम गं गणपतये स्वाहा, ओम अम्बे अंबिकाये स्वाहा। ये क्या हुआ? ये हवन कुंड की अग्नि कहाँ विलुप्त हो गई? घोर आश्चर्य है। ये कैसे संभव है? ना पवन चली ना ही वर्षा हुई। ये अग्नि कैसे खंडित हो गई? हवन कुंड से पवित्र अग्नि का विलुप्त हो जाना ये किसी अनिष्टता के संकेत हैं। सत्य है ऋषिवर, अग्नि स्वयं दाहक है, पवा है, सब पवित्र करती है, पर इसे अब पुनः प्रज्वलित करने के लिए क्या उपाय है? ये क्या हो रहा है देवराज? यदि समस्त संसार की अग्नि विलुप्त हो गई तो इस पृथ्वी लोक पर भारी संकट आ जाएगा। निश्चय ही संसार में अग्नि जीवन का आधार है। पंच तत्वों से मिलकर ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। एक भी तत्व का लुप्त हो जाने से संसार का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। अब क्या होगा देवराज? इस तरह सृष्टि का अंत तो नहीं हो सकता। सप्त ऋषि अवश्य कोई उपाय करेंगे। हे अग्नि तत्व, प्रकट हो अग्निदेव। ओम अग्निदेवताय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ये क्या हो रहा है ऋषिवर? स्तुति और प्रयत्न करने के बाद भी ये अग्नि प्रकट क्यों नहीं हो रही? मैं भी वही विचार कर रहा हूँ। हमने सारी प्रक्रिया विधि विधान से की थी, अग्निदेव का आह्वान भी किया, मंत्रोच्चार में भी कोई त्रुटि नहीं हुई, फिर भी ये अग्नि प्रज्वलित ना हो सकी। भगवान शिव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा समस्त प्राणियों को शव में परिवर्तित होने से कोई नहीं बचा सकता। असंभव। समस्त दीपों की ज्योति विलुप्त हो गई। ये कैसे संभव है? हे अग्नि तत्व को धारण करने वाली, अग्नि की रक्षक माता ज्वाला, प्रकट हो। मेरा नामन स्वीकार करें माता। कहो भैरवनाथ, किस लिए मेरा आवाहन किया? माता, समस्त दीपों की ज्योति एक साथ विलुप्त हो गई। एक ऐसा रहस्य है माता। प्रज्वलित ज्योत का यूं खंडित होना यह अच्छा संकेत नहीं है माता। निश्चित भैरव देव, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संसार से अग्नि तत्व का लोप हो गया है। ऐसा क्यों हुआ माता? अग्नि तत्व के बिना संपूर्ण संसार का विनाश हो जाएगा। आप तो संसार की रक्षा करने वाली हैं, सर्वज्ञानी हैं। माता, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा करने से आपका क्या प्रयोजन? मैं स्वयं ऐसा नहीं कर रही हूँ भैरवनाथ, अपितु ऐसा हो गया है। परंतु माता, आपकी इच्छा के विरुद्ध अग्नि तत्व लुप्त कैसे हो गया? भैरवनाथ, मेरा अग्नि तत्व अब पाताल लोक में है। पाताल लोक? तो असुर पुनः संसार का संतुलन बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
ठीक कह रहे हैं आप भैरवनाथ। अब आपको ही संसार की रक्षा करनी होगी। आप ही शक्ति पिंड के रक्षक हैं। आपका कर्तव्य है कि आप अग्नि तत्व को पुनः शक्तिपीठ में स्थापित करें। अवश्य माता, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। परंतु माता, इस बार कौन सा असुर है जो शक्ति को पाताल लोक लेकर गया है? असुर राज प्रचंड। अग्नि से संसार में जीवन का संचार होता है, तो मैं अग्नि को ही अपनी दासी बना लूंगा। तब सारा संसार मेरा दास होगा। इस पिंड से ही संसार में अग्नि का संचालन होता है ना। मैं इससे अग्नि तत्व निकालकर अपने साथ पाताल लोक ले जाऊंगा। ठहर जाओ प्रचंड। प्रचंड, मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। ये कैसा दुष्कर्म करने जा रहे हो तुम? मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। इस अग्नि तत्व को अपने वश में कर रहा हूं। अब तक आप इसे धारण करती आई हैं, अब उसका स्वामी मैं हूं। ये अग्नि अब मेरे साथ रहेगी। अब इस पर केवल मेरा अधिकार है। प्रचंड, बिना दायित्व के अधिकार? और ये महातत्व, ये पंचभूत जिससे समस्त सृष्टि निर्मित हुई है, इस पर किसी एक का अधिकार कैसे हो सकता है? जिसमें बल और सामर्थ्य हो, वो अपना अधिकार किसी पर भी स्थापित कर सकता है। आप स्वयं भी तो उसकी स्वामिनी हैं। मैं आपके अधिकार को अमान्य करता हूं, अस्वीकार करता हूं। इस पवित्र अग्नि पर केवल मेरा अधिकार है। धृष्टता मत करो प्रचंड। नियति द्वारा निहित विधान के अधीन ये अग्नि तत्व मुझे सौंपा गया और इस दायित्व का पालन करते हुए मैं इसे धारण करती हूँ। और मैं ही इसकी रक्षक हूँ। तो फिर उस विधान को बदलना होगा। आज के पश्चात ये अग्नि आप नहीं, मैं धारण करूंगा। मैं इसका दास नहीं, इसका स्वामी बनूंगा। असंभव! मेरी अवहेलना कर तुम अपने काल को निमंत्रण दे रहे हो प्रचंड, और मैं तुम्हें विधान के विरुद्ध नहीं जाने दे सकती। अस्त्र प्रकट हो। आप मुझे नहीं मार सकती देवी। मैं अजय हूं, अजय।
की शक्तियां समाप्त हो जाएंगी देवी, किंतु मेरा कोई भी अहित नहीं होगा। इस संसार में कोई भी शक्ति मुझे समाप्त करने में सक्षम नहीं है। देवी, आज मैं आपको बंदी बनाकर पाताल लोक लेकर ही जाऊंगा। इतना अभिमान अच्छा नहीं प्रचंड। ठहरिए देवी, मैं जानता हूं कि अग्नि की रक्षा करना आपका धर्म है, किंतु आप इस समय प्रचंड को रोक नहीं सकती, क्योंकि इसे अग्नि तत्व धारण करने का वरदान मैंने स्वयं दिया है। अतः इस समय इसकी मृत्यु असंभव है। किंतु आपने इसे ऐसा वरदान क्यों दिया ब्रह्मदेव? देवी, मैं अपने भक्त की तपस्या के आगे विवश था। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं सहस्त्र वर्षों से आपकी तपस्या कर रहा हूँ, किंतु आपने अब तक मुझ पर कृपा नहीं की। ऐसे में मेरे पास एक ही उपाय बचता है, मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ। आज मैं इस तपस्या की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दूंगा और इस हत्या का पाप आपको लगेगा, एक भक्त की हत्या का। रुको भक्त प्रचंड, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? जो ये अग्नि इस समय मेरे शरीर में लगी है, मैं चाहता हूं कि वो अग्नि मेरी दास हो जाए। मुझे अग्नि तत्व का स्वामी बनाए ब्रह्मदेव। तथास्तु। अब क्या हुआ देवी? अग्नि को धारण करने वाली प्रचंड शक्तियां समाप्त हो गई क्या? क्या आप देवी को मुझसे युद्ध नहीं करना? मैं तो ये सोच रहा हूं कि अग्नि के अभाव में तुम कितनी लाचार, कितनी असहाय हो जाओगी। विकराल बाहु विशाल उन्नत मस्त गज सी चाल है। और इस प्रकार वो दुष्ट प्रचंड मेरे अग्नि तत्व को मुझसे लेकर चला गया। अग्नि तत्व के अभाव में मैं शक्तिहीन हो गई हूँ और अब इस संकट से संसार की रक्षा कर पाने में मैं सक्षम नहीं। ऐसा अपमान मेरी माता का, इतना तो साहस उस दुष्ट का कि मेरी माता को विवश करे। मेरे जीते जी ये संभव नहीं होगा। वो दुष्ट प्रचंड अग्नि तत्व को लेकर पाताल लोक चला गया है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम उस अग्नि तत्व को पाताल लोक से निकालकर पुनः ज्वाला पिंड में स्थापित करो। अवश्य। अब ये अग्नि तत्व मेरे अधिकार में है, मैं इसका स्वामी हूं। उस अग्नि का जो 4 तत्वों के साथ मिलकर जीवन का निर्माण करती है, जिसके बिना संसार में न प्रकाश होता है न ताप। अब मैं तय करूंगा कि कौन जीवित रहेगा और किसकी मृत्यु होगी।
कोई भी असुर आज तक ये शक्ति अर्जित नहीं कर पाया। मैं इस अग्नि को माध्यम बनाकर त्रिलोक विजय करूंगा। मैं प्रचंड। यदि ये प्रचंड संसार का स्वामी बन गया तो हम देवताओं का क्या होगा? असुर तो सदा से हमारे शत्रु हैं। निश्चय ही ये देवलोक पर भी अपना आधिपत्य कर लेगा। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा देवराज। निश्चित, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के आगे सब असहाय हो गए हैं। किंतु अग्निदेव तो अवश्य कुछ करने में सक्षम होंगे। अंततः अग्निदेव ही इस संसार में अग्नि को संचालित करते हैं। नहीं गुरुदेव, मैं अग्नि तत्व का मात्र प्रतिनिधित्व करता हूँ। जब अग्नि तत्व ही असुरों के बंधक हैं, तो मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। यदि आप भी असहाय हैं अग्निदेव, तो क्या प्रचंड अग्नि का संचालन करेगा? और हम यहाँ बैठकर उसके स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने की प्रतीक्षा करेंगे। पाताल का तो स्वामी मैं हूं ही। शीघ्र ही पृथ्वीलोक और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमा कर मैं सर्वशक्तिमान हो जाऊंगा। प्रचंड, त्रिलोक का स्वामी बनने का स्वप्न छोड़ दो। भैरव के रहते हुए कभी संभव नहीं होगा। शक्तिपीठ के रक्षक भैरव, मैं जानता था तुम अवश्य आओगे। तुम ठीक कह रहे हो प्रचंड। शक्तिपीठ की रक्षा करना मेरा धर्म है। उत्तम यही होगा कि तुम इस अग्नि को पुनः पिंड में स्थापित कर दो। भैरव, प्रचंड को चुनौती दे रहे हो? चुनौती नहीं, आदेश दे रहा हूं प्रचंड। इतना अभिमान अच्छा नहीं है। अभिमान? क्यों ना करूं अभिमान? 5 तत्व में से एक अग्नि तत्व का स्वामी मैं हूं, प्रचंड। संसार का स्वामी बनूंगा। संसार के स्वामी बनोगे? संसार को संकट में डालकर? संसार पर संकट नहीं आएगा तो संसार मेरी स्तुति कैसे करेगा? अब समय आ गया है कि संसार मुझे अपना स्वामी स्वीकार करे। पहले तुम अग्नि पर अपने स्वामित्व की रक्षा तो कर लो। मैं ज्वाला पिंड का रक्षक उन्मत्त भैरव ज्वाला पिंड की इस अग्नि को अपने साथ ले जा रहा हूं। अवश्य भैरव, प्रयत्न कर कर देख लो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हे अग्नि तत्व, मेरा नमन स्वीकार करें। मैं अब आपको पृथ्वी लोक ले जाना चाहता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। पकड़ो। तुम तो अग्नि तत्व के प्रिय हो। पकड़ो। अग्नि तत्व की देवी, हे ज्वाला,
तुम पर मेरा अधिकार है। मैं तुम्हारा स्वामी तुम्हें आदेश देता हूं कि भैरव को जलाकर राख कर दो। ये कैसी विडंबना है, अपने ही रक्षक पर प्रहार। माता, मैं आपका उपासक हूं, अपनी प्रचंड ज्वालाओं में मुझे भस्म कर आप इस दुष्ट का हित करेंगे। भैरव, कर लो अपने वश में अपनी ज्वाला देवी को। माता, मुझे क्षमा करना। आज आपकी ही रक्षा करने के लिए मुझे आपसे ही युद्ध करना होगा। तुम तो अग्नि तत्व को लेने आए थे, किंतु तुम तो स्वयं ही अग्नि में भस्म होने जा रहे हो। मातेश्वरी की ज्वाला बहुत ही उग्र है, मैं उसका वेग सहन नहीं कर पाऊंगा। उचित यही होगा कि मैं भी अंतर ध्यान हो जाऊं। संसार में जिसे जीवित रहना है वो अग्नि की दास्तान स्वीकार कर ले, जिसका स्वामी मैं हूं, प्रचंड। हे देवराज, प्रचंड की शक्ति के समक्ष भैरव तो पराजित हो गए। प्रतीत होता है कि भैरव इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रचंड शीघ्र ही स्वर्ग के लिए कूच करेगा। अब इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है, प्रभु विष्णु। हमें उन्हीं की शरण में जाना होगा। आप उचित कहते हैं देवराज इंद्र, अब प्रभु विष्णु ही हमारी सहायता कर सकते हैं। आप शीघ्रता करें देवराज, इससे पूर्व की प्रचंड स्वर्ग पर आक्रमण करें। हमें वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान करना होगा। अवश्य गुरुदेव, चलिए। ये क्या रहस्य है? मैं अग्नि तत्व का रक्षक अग्नि को स्पर्श तक नहीं कर पा रहा। अग्नि की देवी अपने ही रक्षक की शत्रु कैसे हो गई? मैं संसार की रक्षा कैसे करूंगा? इस रहस्य के बारे में कैसे जानूंगा? कौन है जो मेरी सहायता करेगा? हे विष्णुदेव, प्रभु, आप इस संसार के संचालक हैं। आप ही के इच्छा अनुसार ये संसार चलता है। जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आया है, आप ही ने ही सदा अवतार लिया है। आज पुनः संसार संकट में है प्रभु। प्राणियों को आपकी आवश्यकता है। संसार की रक्षा कीजिए प्रभु।
अग्नि तत्व को पाताल लोक से निकालकर ज्वाला पिंड में स्थापित कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं इंद्रदेव, परंतु ये कार्य भैरव को ही करना है और वो कर्तव्य का पालन कैसे करते हैं इसका निर्णय भी उन्हें स्वयं करना है। इस संसार में जितने भी शक्ति पिंड हैं, उन सबकी रक्षा का दायित्व भैरव का है। उनके अतिरिक्त इसकी रक्षा और कोई भी नहीं कर सकता। मुझे संदेह है कि भैरव कुछ कर पाएंगे। स्वर्ग की रक्षा के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। ये क्या रहस्य है माता? शक्तिपिंड का रक्षक होते हुए भी मैं उस अग्नि तत्व को स्पर्श तक नहीं कर पाया। वो अग्नि तत्व मेरा ही शत्रु बन गया, मुझे ही समाप्त करना चाहता था। भैरवनाथ, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु इस समय अग्नि तत्व प्रचंड के अधिकार में है, अतः वो उसी के आज्ञा का पालन करेगा। तो फिर मैं किस प्रकार उस अग्नि तत्व को पुनः शक्तिपिंड में स्थापित करूं? माता, आप ही कोई मार्ग बताइए। भैरव, अब मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि धर्म अनुसार शक्तिपिंड की रक्षा करना आपका दायित्व है। अतः आपको ही कोई मार्ग ढूंढना होगा, किंतु ज्ञात हो ये कार्य आपको अति शीघ्र करना होगा, अन्यथा पृथ्वी शीतल होती जाएगी और संसार से जीवन समाप्त हो जाएगा। वातावरण में इतनी शीतलता बढ़ गई है जैसे रक्त ही जम गया है। इस प्रकार तो हमारी सबकी मृत्यु हो जाएगी। इनके शरीर में ताप की कमी होने के कारण इनका यह हाल हुआ है। अब तो परमेश्वर ही इनकी रक्षा कर सकते हैं। वैद्य जी, ये देखिए मुझे क्या हो रहा है। वैद्य जी, मुझे बचा लीजिए, मेरे हाथ सुन्न पड़ गए हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, भुर बनाकर जमीन पर गिर रहे हैं। वैद्य जी, आपका ये हाल इसलिए हुआ है क्योंकि आपके शरीर से अग्नि तत्व लुप्त हो गया है। यदि शरीर में ताप नहीं लौटा तो आप सबका भी हाल यही होगा। हमने निर्णय लिया है कि हम स्वयं प्रचंड से युद्ध करेंगे। चलिए भैरव। ये क्या कह रहे हैं देवराज? प्रचंड को युद्ध में पराजित करना आसान नहीं है। उसकी शक्तियां ऐसा प्रतीत होता है कि आप मेरे बल से परिचित नहीं है भैरव। मैं स्वर्ग लोक का स्वामी हूं भैरव। मेरे वज्र का प्रहार महापराक्रमी को भी धूल चटा देता है। मेरे पास देवताओं की सेना है और उनके पास असाधारण शक्तियां, किंतु आपको शक्ति पिंड की रक्षा करने में असमर्थ पाकर ही हम आपकी सहायता करने आए हैं। आप मेरी सहायता नहीं कर सकते देवराज। उत्तम यही होगा कि आप स्वर्ग लोक वापस लौट जाएं और मुझे मेरा कर्तव्य निभाने दें। ये मेरा कार्य क्षेत्र है। किंतु आप अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहे, इसीलिए हमें स्वयं अपनी रक्षा करनी होगी। अन्यथा पूर्व की भांति हम पुनः संकट में पड़ जाएंगे। क्या आपको स्मरण नहीं वो घटना कि देवी सती ने अग्नि में जलकर आत्मदह किया था?
उस दिन यदि महाभैरव दक्ष का सर नहीं काटते तो ये अनर्थ नहीं होता। महाभैरव के क्रोध के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। शक्ति पिंड की स्थापना संसार की रक्षा करने के लिए हुई थी, किंतु असुर उन पर अधिकार जताना चाहते और आप उनकी रक्षा करने में असमर्थ रहते हैं। अंततः संकट हम पर आ जाता है भैरव। बस करो देवराज, अन्यथा भैरव के क्रोध से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। क्रोधित होने से सत्य नहीं बदलता भैरव। तनिक विचार कीजिएगा कि मैंने आपसे क्या कहा। यदि देवराज को मेरा अपमान या मुझसे युद्ध करना होता तो वो इस प्रकार अंतर ध्यान ना होता है। कहीं उनकी बातों में कोई संकेत तो नहीं है? हाँ, देवराज आपकी बातें सुनकर मुझे एक मार्ग दिखाई दे रहा है। क्यों आई हो यहाँ? मैंने तो तुम्हें उसी दिन मृत्यु मान लिया था जिस दिन तुम उस अघोरी के साथ आकर मुझे लज्जित करके चली गई थी। मुझे और इस यज्ञ स्थल को तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो केवल मेरी ही है पिताश्री। इसलिए आज आपके इस महाहवन कुंड में महाआहुति होगी। आपका महायज्ञ अब मेरे शिव की आहुति से ही आरंभ भी होगा और अंत भी। दक्ष की जीवा से निकले अपशब्दों के कारण ही माता ने आत्मदाह किया था। इसके पीछे दक्ष का क्रोध था, अर्थात दक्ष उस क्रोध का स्वरूप था। दक्ष ने उस क्रोध को धारण किया था। यदि दक्ष क्रोध को धारण कर सकता है तो वो अग्नि को भी धारण कर सकता है। क्रोध की अग्नि में विवेक भस्म होता है और विवेक का भस्म होना विनाश का कारण बनता है। दक्ष के साथ भी यही हुआ था, परंतु एक वही है जो अग्नि को धारण कर सकता है। मुझे दक्ष को ढूंढना होगा, किंतु कैसे? ये घटना तो सहस्त्रों वर्ष पूर्व घटी थी। कैसे ढूंढूं उसे? हे ग्रहों, हे नक्षत्रों, मेरा नमन स्वीकार करें। आप ब्रह्मांड में सदैव ही हर काल में उपस्थित रहे हैं। संसार में हर गतिविधि का आपको ज्ञान है। मुझे राजा दक्ष के जीवन और सभी जन्मों से अवगत कराएं। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी विपरीत दिशा में घूम जाएं और उस काल में ले जाएं जहां राजा दक्ष की मृत्यु हुई थी। हे भैरव, आप सत्य कह रहे हैं कि हमें हर काल की हर गतिविधि का ज्ञान है, किंतु अपनी गति विपरीत करके हम आपको उस काल में नहीं भेज सकते, क्योंकि संसार का समस्त जीवन हमारी गति पर ही निर्धारित है। यदि हमने विपरीत गति की तो काल चक्र भी विपरीत हो जाएगा और संभव है कि सब उल्टा हो जाए और युगों बाद होने वाली प्रलय अभी और इसी समय हो जाएगी। अतएव हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। अत्यंत दुविधा है। समझ में नहीं आ रहा कि दक्ष के पूर्व जन्म के बारे में अब मुझे कैसे ज्ञात होगा। अग्नि तत्व के अभाव में समय के साथ मेरी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। भैरव ने हर बार संकट में मेरी रक्षा की,
किंतु पता नहीं इस बार वो सफल हो पाएंगे या नहीं। प्रणाम मातेश्वरी। आप ब्रह्मांड में किस उद्देश्य से विचरण कर रही हैं? भैरव, मैं तुम्हारी सहायता हेतु कुछ सूत्र देने आई हूँ। मुझे ज्ञात है देवी, अग्नि तत्वों को पाताल से लाने के लिए दक्ष की जीवन यात्रा के बारे में जानना अति आवश्यक है। परंतु मैं विवश हुआ था, क्योंकि नवग्रहों ने भी दक्ष की जीवन यात्रा के बारे में बताने से मना कर दिया है। घबराइए नहीं भैरव, राजा दक्ष के जीवन की यात्रा के बारे में जानने के लिए एक और मार्ग भी है। चित्रगुप्त। चित्रगुप्त? हाँ, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास सभी के जन्मों का लेखा जोखा होता है और उनसे मिलने के लिए आपको यमलोक जाना चाहिए। मैं कृतज्ञ हुआ माता। मुझे मार्ग दिखाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शीघ्र अतिशीघ्र आपको यमलोक प्रस्थान करना चाहिए। भैरव, मेरा आशीर्वाद आपके साथ सदैव के लिए रहेगा। किंतु ज्ञात हो, यदि ये कार्य समय पर नहीं हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा और मेरे द्वारा संसार में जीवन की रक्षा करना संभव नहीं हो पाएगा। यमलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा मत कहिए। मेरा अंदर जाना संसार के लिए अति आवश्यक है। यदि मैं अंदर नहीं जा पाया तो इस संसार के अंत का प्रारंभ होगा। इसलिए संसार की रक्षा हेतु आप कृपया कर मेरा मार्ग ना रोकें। यह विधान के विरुद्ध है। मैं आपकी मनसा को भली भांति समझता हूँ, किंतु यमलोक में जीवित प्राणी का आना वर्जित है। यहाँ यमलोक में प्रवेश करने के लिए प्राणी को अपना शरीर त्यागना पड़ता है, अर्थात आप सशरीर यमलोक में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसा है तो मैं इसी क्षण अपने शरीर को त्यागता हूँ। अपने कर्तव्य को निभाने हेतु मुझे ये भी मान्य है। हे यमदूत, ये रहा मेरा निर्जीव शरीर। क्या आप मुझे अंदर प्रवेश करने की अनुमति देंगे? आपने अपना शरीर त्याग कर जो कृत्य किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा भैरव। आप यमलोक में प्रवेश कर सकते हैं। क्षमा करें भैरव, किंतु मुझसे यह संभव नहीं हो सकता। परंतु क्यों चित्रगुप्त जी? आपके पास तो समस्त संसार के अनंत जीवों के जन्मों का लेखा जोखा है। फिर आपके लिए दक्ष के विषय में बताना संभव क्यों नहीं है? क्षमा चाहता हूं भैरव, किंतु यदि मैंने आपको यह जानकारी दे दी तो एक परंपरा बन जाएगा और किसी को भी पूर्व या भावी जन्मों का पता चलता है तो समस्त संसार का संतुलन बिगड़ सकता है। ये एक अत्यंत गोपनीय बात है जिसे मैं गुप्त रखता हूं, इसलिए मैं चित्रगुप्त। समस्त संसार का, जीवनों का, जीवन चरित्र का लेखा जोखा मेरे पास होता है जिसे मैं गुप्त रखता हूं। मैं आपकी दुविधा समझता हूं चित्रगुप्त जी, परंतु मेरे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है। ये समय दक्ष कहां है और किस योनि में है। यदि मैं ये नहीं जान पाया तो संसार का नाश हो जाएगा, और यदि संसार का नाश हुआ तो फिर आपका जीवों का लेखा जोखा रखने का क्या अर्थ?
मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूं भैरव, लेकिन हल नहीं कर सकता। आपकी सहायता के बिना मुझे कैसे ज्ञात होगा कि दक्ष का जीव इस समय कहां है? इस प्रकार मैं ज्वालापीठ की रक्षा कैसे कर पाऊं? इसका उत्तर तो आपको ही खोजना होगा भैरव। यदि मैं अग्नि तत्वों को पुनः पृथ्वी पर न ला सका, पृथ्वी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। अग्नि तत्व के अभाव में संसार का विनाश प्रारंभ हो गया है।